गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हमने जूम पे पढ़ा था वो मैं आपको फिर से रिपीट करने जा रही हूँ, जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ITES। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ IT। देखो IT क्या होता है। IT आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी दैट इनेबल to allow us to send transfer information from some source to destination। बेसिकली टेक्नोलॉजी क्या करती है कि हम कोई भी मैसेज हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम सेंड कर सकते हैं। अगर हम वो सेंड कर सकते हैं ना किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी दैट अलाउ अस टू कम्युनिकेट, जो टेक्नोलॉजी हमें कम्युनिकेट कर सके हम, जिसकी वजह से वो हमारा IT है। टेक्नोलॉजी दैट अलाउ अस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से हम स्टोर कर सके किसी भी चीज़ को, वो हमारा IT है। जैसे आप अपनी फ़ोटो स्टोर करते हो, वो स्टोर इन्फॉर्मेशन में आ गई। कम्युनिकेट करो, जैसे अभी हमने जूम पे पढ़ा था, तो हमारा क्या हो गया, वो हम कम्युनिकेट कर रहे थे एक दूसरे से। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ट्रांसफ़र करते हो, तो वो क्या हो गया, सेंड कर रहे हो आप कोई भी डाटा। और टेक्नोलॉजी दैट अलाउ अस टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, और जिसके थ्रू हम प्रोसेस कर सकें इन्फॉर्मेशन को, वो भी क्या है, हमारा IT है। ठीक है, अब देखो अभी हमने व्हाट इज़ ITES, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पढ़ लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। इसके अंदर क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी दैट इनेबल द बिजनेस बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस। ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें बिजनेस को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करे, वो क्या कहलाती है, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस को और क्या कहा जाता है, वेब इनेबल्ड और इनेबल्ड। ये पेपर में आता है बच्चों, इसलिए ज़रूर कर लेना। जो भी मैंने आपको नोट्स बनाए, ये PPT बनाई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना पूरी की पूरी। और मैं आपका परसों आपका इसका टेस्ट लूँगी, क्विज़ बनाऊँगी ऑनलाइन, और सभी बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है बेटा, देखो अब क्या पढ़ते हैं, BPO सर्विस। BPO सर्विस की फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देखो बेटा क्या होता है ना, जब एक कंपनी बहुत बड़ी है, अब उसके पास लेकिन इतने एम्प्लॉय नहीं है कि वो ये काम भी करे वो काम भी करे, तो वो क्या करती है, आउटसोर्स कर लेती है। मीन्स किसी दूसरी कंपनी से बंदे को हायर कर लेगी और वो अपनी कंपनी में काम करवाएगी, तो ये कहलाता है आपका आउटसोर्सिंग। अब इससे क्या होता है ना, परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन आउटसाइड सर्विस। इससे क्या होता है आपका, आप बिजनेस कर सकते हो वहाँ पर, और ये सारा किसके अंदर आता है, IT सर्विस के अंदर आता है। ये क्या करता है, आप ऑप्टिमाइज़ करता है आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस को। मीन्स आपकी जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके अंदर वेरियस काइंड ऑफ जॉब होती है, आपको जिस टाइप के जो एम्प्लॉय चाहिए वो आपको मिल जाते हैं। BPO सर्विस, अब देखो कौन कौन सी इसके अंदर सर्विस आती है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट सर्विस, टैक्सेशन, लीगल, कंटेंट राइटिंग, ई पब्लिशिंग, हेल्थ केयर, ये सारी इसके अंदर सर्विस आती है। और भी बहुत कई सारी सर्विस होती हैं, मैंने सिर्फ कुछ के ही नाम लिखे हैं। देखो BPM इंडस्ट्री इन इंडिया। अब देखो अभी आपने पढ़ा था BPO क्या था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। लेकिन हमारा जो बिजनेस प्रोसेस BPM क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। अब इसके अंदर क्या होगा कि मैनेजमेंट का मतलब जो आउटसोर्सिंग को मैनेज कर रही हूँ। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ये आपकी इंडिया की ग्रोथ को बढ़ाती है। इसके अंदर GDP इंक्रीज होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट होता है। अब देखो इसके राइट साइड में ना एक पिक्चर बनी है, इसके अंदर क्या BPM इंडस्ट्री है बहुत सारी। तो कौन कौन सी BPM इंडस्ट्री है हमारे पास, जेनपैक्ट है, कंसल्टेंसी सर्विस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, हमारा एक्सेल है, HCL है, बहुत सारी कंपनी BPM के अंडर आती हैं। ठीक है, अब देखो IT BPM इंडस्ट्री की 3 टाइप की BPM इंडस्ट्री होती है। एक होती है MNC, सभी ने नाम सुना होगा, मल्टीनेशनल कंपनी। MNC की फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी। अब देखो इसके अंदर क्या होता है बेटा, आपका जो कंपनियां बाहर की है लेकिन वो इंडिया के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, MNC। और एक होती है ISP क्या होते हैं, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। मीन्स जो कंपनी इंडिया की है लेकिन बाहर भी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, मतलब बाहर अदर कंट्री में भी, उसे बोलते हैं हम ISP। और एक होता है GSC क्या होता है, ग्लोबल इन हाउस सेंटर। ग्लोबल इन हाउस सेंटर का मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन वो अपनी पेरेंट कंपनी को ही सर्विस प्रोवाइड कर, पेरेंट कंपनी को या चाइल्ड कंपनी को। ठीक है बेटा, जैसे एक कंपनी में 1500 एम्प्लॉय है ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब इंडिया में कोई एक कंपनी है उसमें 1500 एम्प्लॉय है। ठीक है, अब उसने क्या करा, जैसे आपको पता है आप ब्रांचेस वगैरह ओपन कर देते हो, बहुत सारी, देखा नहीं आपने कि आज किसी शॉप की ब्रांचेस होती है कि हमारी ये शॉप यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये ब्रांचेस टाइप का हो जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ही कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करती है।
और देखो आईटी एप्लीकेशन, ये तो आपने मुझे फर्स्ट डे ही बता दिया था कि आईटी कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। बिजनेस में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मिलिट्री, रिसर्च, एग्रीकल्चर, ये सब जगह यूज़ होता है। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे। ठीक है, और अभी आपको क्या करना है, अभी आपको पूरा काम अपनी कॉपी में लिखना है, और मैं आपका परसों टेस्ट लूँगी, क्विज लूँगी। जो आपको कल मुझसे पूछना हो आप मुझसे कल पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, और किसी को कोई भी दिक्कत हो, अब आप लोग क्या करेंगे, 10 से 11 में मुझे मैसेज करेंगे सुबह के टाइम पे। आप पूरे टाइम मैसेज करते रहते हो, किसी को कुछ पता नहीं लगता है, तो आप एक टाइम रख लो, इसी टाइम पे हम लोग मैसेज करेंगे ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, और आप कॉपी में ये सारा काम करके मुझे भिजवा देंगे। ओके बेटा, परसों इसका टेस्ट होगा, ऑनलाइन क्विज होगा, तो आप सबको अच्छे मार्क्स लाने हैं और सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे। चलो बाय, टेक केयर एवरीवन।